नमस्कार, मैं हूं एजाज खान। एक तरफ केंद्र और राज्य की सरकारें तमाम देशवासियों के लिए जानलेवा कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। यही वजह रही है कि तमाम सार्वजनिक तौर पर होने वाले धार्मिक आयोजनों पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। भगवान गणेश जी के सार्वजनिक पंडालों पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। मुहर्रम के दौरान निकलने वाले मातमी जुलूस पर भी पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई। पर्युषण पर्व पर होने वाली धार्मिक सभाओं पर भी पाबंदी लगा दी गई है। शासन प्रशासन को शायद ये डर सता रहा था कि धार्मिक आयोजनों से कोरोना संक्रमण फैल सकता है, जिसके चलते ये पाबंदियां लगाई गई। हालांकि इन पाबंदियों का पूरा पालन करते हुए आम जनता जरूर नजर आ रही है, लेकिन एक सवाल जनता के जहन में बार बार उठ रहा है कि बड़ी तादाद में जो राजनीतिक पंडाल लगाकर भीड़ को एकत्रित किया जा रहा है, ये क्या किसी कोरोना वैक्सीन को ढूंढा जा रहा है? ये सवाल उठाना बेहद लाजमी है, क्योंकि राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग बड़ी तादाद में भीड़ को एकत्रित कर जिस तरीके का सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। तमाम जिलेवासियों के लिए ये सवाल उठाना बेहद लाजमी है कि ज़िले के अंदर इतने बड़े बड़े राजनीतिक आयोजन हो रहे हैं, जिसमें बड़ी तादाद में भीड़ को एकत्रित किया जा रहा है, मगर प्रशासनिक अधिकारी देखकर भी मूक दर्शक बने हुए नजर आ रहे हैं। राजनीतिक दबाव होने के चलते वह कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, मगर गणेश पंडाल, मुहर्रम जुलूस और पर्युषण पर्व पर सार्वजनिक धार्मिक आयोजनों पर शासन प्रशासन की ओर से पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई। तो फिर राजनीतिक पंडालों पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई जा रही? केवल आम जनता पर ही क्यों ये नियम लागू किए जा रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री से लेकर आपने मुख्यमंत्रियों तक आपने हर नेताओं के मुंह से सुना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, भीड़ को एकत्रित ना करें, बगैर मास्क के ना रहें। लेकिन हकीकत में ये जुमला सिर्फ उन्हीं लोगों पर लागू होता दिख रहा है जो राजनीतिक पार्टियों के झंडे या हाथ में तख्तियां लेकर खड़े नहीं होते। जब मीडिया द्वारा इस विषय पर राज्य मंत्री राव बृजेंद्र सिंह यादव से पूछा गया, तो सुनिए क्या कहते हैं मंत्री जी। ऐसा रहेंगे, हमें मालूम आप घर घर से अपनी पहचान रखते हैं, हम भी आपको बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। आप चनेरी में आज 12 बजे से आए हुए और शायद चनेरी ने पहली बार किसी राज्य मंत्री का इतना ऐतिहासिक और शानदार स्वागत किया, लेकिन कभी आपको इस चीज का ध्यान आया? सोशल डिस्टेंस का आपके कार्यक्रम में पालन हुआ? एक चीज और, आप मंत्री जी इतने बड़े बड़े राजनीतिक आयोजन हो रहे हैं और गणेश जी के पंडाल को कुल 5 लोग को परमिशन, किसी भी धार्मिक आयोजन को कुल 5 लोग को परमिशन, क्या समझा जाए? ये सरकार का पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखो मैं मान रहा हूँ इस बात के लिए कि कोरोना जैसी महामारी हमारे देश में फैल रही है और हमको चूँकि जो शासन के बताए हुए निर्देश हैं, शासन ने ये हमसे कहा था कि 14 तारीख तक कोई मंत्री कोई कार्यक्रम नहीं करेगा। 14 तारीख तक हमने कोई कार्यक्रम ऐसे नहीं किए, क्योंकि अब हमारी मजबूरी है, अगर हम क्षेत्र में नहीं आएंगे तो हमको समस्या कैसे दिखेगी? जी मंत्री जी, अगर हम क्षेत्र में आएंगे तभी तो हमको, आज आप जो समस्या दिखा रहे हैं मुझे, आज मुझे जो समस्या बता रहे हो, तब मैं आया हूँ तभी तो बता रहे हैं, और आप कब से इस समस्या से भुगत रहे हैं? जी, और आज तुम्हारा भी विधायक बैठा है, लेकिन आपके विधायक ने तो आपकी नहीं सुनी। लेकिन मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आपने जो समस्या बताई है, इस समस्या का मैं जल्दी से जल्दी समाधान करूंगा। आपकी क्या है जल्दी से मंत्री जी के अभी गणेश जी भी बैठे हैं। मंत्री जी, एक और निवेदन है, हमारे यहाँ महिला डॉक्टर की बहुत बड़ी कमी कई सालों से चली